हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल राव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, 18 अप्रैल को केवीएस ने एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिस में यह बताया गया कि भाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, जेएसए एंड लाइब्रेरियन, जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में हुए थे, हम उन सभी शिफ्ट्स का नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या होगा? दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द परसेंटाइल। हर एक शिफ्ट की अपनी अलग अलग परसेंटाइल होती है। ऐसा नहीं कि सभी शिफ्टों की एक साथ परसेंटाइल निकाल दी जाएगी। परसेंटाइल जो है अलग अलग शिफ्टों की निकलेगी। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, जैसे कि 12 शिफ्ट्स में केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ था, तो हर शिफ्ट की इंडिविजुअल परसेंटाइल्स निकाली जाएगी। अब ये परसेंटाइल निकाली कैसे जाती है? उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपकी उस शिफ्ट में रैंक क्या बन रही है, और दूसरी उस शिफ्ट में कितने बच्चों ने अपीयर किया है, यानी कि वो एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है। इन दो के माध्यम से आपकी परसेंटाइल निकाली जाती है, और यही परसेंटाइल, इसी की हेल्प से आपके मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं, जब 12 की 12 शिफ्टें जो हैं एक साथ मिलाई जाएंगी और उनके परसेंटाइल्स मिलाए जाएंगे। यही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज जो है इस परसेंटाइल मेथड को यूज करती हैं फॉर नॉर्मलाइजेशन द मार्क्स। जैसे कि एनटीए का नाम आपने सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी फिलहाल में 2022 में इन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया, जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में था। तो उसमें भी इन्होंने कौन सा माध्यम चुना? परसेंटाइल वाला माध्यम चुना, नॉर्मलाइज करने के लिए मार्क्स को। तो सेम चीज आपके केवीएस वाले एग्जाम में भी होनी है। बेटा, ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तरीका है भाई, ये है आपका फॉर्मूला परसेंटाइल निकालने का। अभी तक मैं देख रहा था यूट्यूब पे, ये किसी ने इस तरीके से, इतने सिंपल तरीके से नहीं बताया। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको जरूर देख लीजिएगा। हाउ टू कन्वर्ट योर रॉ मार्क्स इनटू परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका P = M अपॉन N इंटू में 100। अब यहां पे N क्या है? N है कि उस शिफ्ट में, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, मान के चलिए हम यहां बात कर रहे हैं शिफ्ट 1 की। ठीक है ना, इस तरीके से 12 शिफ्ट्स हैं पीआरटी की। तो शिफ्ट 1 में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, उसको हम कहेंगे N। मान के चलते हैं, सिंपल सा मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि भाई 1000 बच्चों ने जो है शिफ्ट 1 में अपीयर किया था। चलिए, एक चीज हमें पता लग गई। उसके बाद कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है कि शॉर्ट ऑल द कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। ये क्या हो गई? ये रैंक हो गई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि एक तो भैया कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, और एक आपकी रैंक, ये दो चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, अब 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 1000 बच्चों की आप रैंक जो है वो शॉर्ट कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान के चलो भाई 180 में से नंबर आने हैं, हाईएस्ट मार्क्स जो है उस शिफ्ट में 155 आए हैं, उसके बाद 154 है, फिर 154 है, फिर 154 है, फिर 153 है। इसी तरीके से 1000 बच्चों के नीचे जाए, मतलब एक तरीके से शॉर्ट कर लिए, तो 155 हाईएस्ट हो गए। बात क्लियर होगी आपको? अब कहते हैं कि भाई आपके रो मार्क्स जो हैं वो हम टी से डिनोट करेंगे। जो भी XYZ, अगर आपको अपना परसेंटाइल निकालना है, XYZ मान के चलिए अंकित है, अंकित का हमें परसेंटाइल निकालना है, तो अंकित के जो रो मार्क्स हैं हम उनको टी मानेंगे। अब मान के चलो बेटा कि हाईएस्ट जो है हमारी शिफ्ट में 155 मार्क्स हैं, और मेरे बन रहे हैं 150, तो टी क्या हुआ? टी हुआ 150। और ये यहां पे एक और चीज कहते हैं कि भाई टी से इक्वल या उससे कम जितने भी बच्चे हैं उसको हम N मानेंगे। क्या मानेंगे? M मानेंगे। जितने भी बच्चे या तो 150 हैं या उससे कम है। बात क्लियर हुई? मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं, ताकि आपको पता लगे कि मेरे 150 मार्क्स में शिफ्ट 1 में परसेंटाइल क्या बनेगी। हमने मान लिया N जो है वो 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद जो मेरे मार्क्स हैं, मेरे रो मार्क्स जो हैं, यानी कि T जो है मेरे रो मार्क्स, वो 150 है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरी रैंक कितनी है। मान के चलते हैं 1000 में से 50 बच्चों के नंबर 150 से ज्यादा है, जो कि 155 हाईएस्ट थे, और 950 बच्चों के मार्क्स जो है मेरे से कम है। यानी कि मेरी रैंक क्या बनी? मेरी रैंक बनी बेटा 950। राइट, मेरी रैंक क्या बनी? 950 बनी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, हम M को क्या मानेंगे? जो कि लेस देन या इक्वल टू T है, यानी कि 150 या 150 से कम। तो भाई आ जाओ फॉर्मूले में डाल देते हैं। M कितना आ गया हमारे पास? 950, क्योंकि 950 बच्चों के या तो मेरे जितने मार्क्स हैं या मेरे से कम है। ठीक है, उसके बाद N कितना था? N था भाई 1000। यहां पे मैंने 1000 लिख दिया, इनटू में 100। ये 2 0 से 2 0 गई, 1 से 1 गई। मेरा स्कोर, मेरा परसेंटाइल जो है वो 95 हुआ शिफ्ट 1 में।
शिफ्ट 1 में मेरा कितना हुआ 95 विद 150 मार्क्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब एक दूसरी चीज लेते हैं, अब बात करते हैं शिफ्ट 2 की। बेटा ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जो मैं कहने वाला हूं। अब वहां पे एक बच्चे के मार्क्स आते हैं 165। ये शिफ्ट जो है थोड़ी ज्यादा इजी थी कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 के। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। सेम कंडीशंस जो है यहां पे भी फॉलो होती है। 1000 बच्चों ने यहां भी एग्जाम दिया, यहां पर भी 50 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 165 से ऊपर थे और 950 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 165 या उससे कम थे। तो यहां पे हमारे पास m क्या हुआ 950, हमारे पास n क्या हुआ 1000 और हमारे पास 100 से इंटू कर देंगे तो 20 से 20 गई, 0 से 0 गई। इसका भी परसेंटाइल 95 आया। यानी कि शिफ्ट 1 में जिस बच्चे के 150 मार्क्स थे और शिफ्ट 2 में जिस बच्चे के 165 मार्क्स हैं, इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर सेम बनेगा। आई होप आपको चीज समझ आई होगी कि किस तरीके से परसेंटाइल जो डिफरेंट शिफ्ट्स की है वो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में हेल्प करने वाली है। तो अब मुद्दा यहां पे सिर्फ एक बनता है, आपकी शिफ्ट में आपने अपना एग्जाम कैसा किया, आपकी रैंक क्या है। अगर आपकी रैंक अपनी शिफ्ट में अच्छी है तो बेटा आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपकी शिफ्ट में आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो चिंता करने वाली बात है। 165 वाला भी सेम, 150 वाला भी सेम। अब जो इनके नॉर्मलाइज होके मार्क्स आएंगे, चाहे वो 170 आए, क्योंकि इसके बाद ना बहुत बड़ा फॉर्मूला जो है इन्होंने लगाया हुआ है, वो अगर मैं आपको समझाने लगा तो भैया उसमें हो जाएगी पूरे 10 पेज की ये जो है पीडीएफ है। मैं इसको हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे को यहां पे आपको सिर्फ एक चीज समझानी थी। ये देखिए, ये पूरे फॉर्मूलेज जो है लगेंगे आपके जब नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को। लेकिन यहां पे मेरे को आपको ये बताना था कि ये है आपका परसेंटाइल। दोनों का 95 था, शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी। लेकिन यहां पे 150 मार्क्स थे और यहां पे 165 मार्क्स थे। बट ये दोनों मार्क्स सेम माने जाएंगे क्योंकि दोनों की रैंक जो है वो 950 थी अपनी अपनी शिफ्ट में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो भैया इसी तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आप जोरावर क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट केवीएस के बाद हमारा DSSB और सीटेट होगा। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये पीडीएफ जो है मैं तुरंत वीडियो के बाद वहां पर डाल दूंगा। तो भैया क्लियर हुआ मामला थोड़ा? मुझे तो लगता नहीं है इस तरीके से किसी और ने क्लियर किया हो। ऑथेंटिक सोर्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी ऑफिशियल या ऑथेंटिक एक पेपर होता है ना, एक लेटर होता है, एक नोटिस होता है, अगर उसको यूज करके आप लोगों को बताया जाए तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज फिर बता दूं, 12 के 12 शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी शिफ्ट में आपकी रैंक क्या बन रही है उस पे अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने अपने वाले शिफ्टों के साथ जो आपकी शिफ्ट थी उसमें कैसा परफॉर्म किया है। तो दूसरी शिफ्ट भूल जाइए कि 22 में पेपर कैसा आया था, 24 में कैसा आया था, 28 में कैसा आया था, डजंट मैटर। इवनिंग में कैसा आया था, मॉर्निंग में कैसा आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी शिफ्ट में आपने एग्जाम कैसा दिया है, अपनी शिफ्ट वाले बच्चों के साथ आपकी फाइट कैसी रही है, वो आपकी इंटरव्यू कॉल बताएगी। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट, यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।